नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में आरजेडी का पलटवार, भाजपा की चेतावनी से नहीं डरते, खरमास के बाद बिहार की एनडीए सरकार ही नहीं बचने वाली है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस 35 और भाजपा 23 सीटों पर जीती। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी पंचायत चुनाव को लेकर डीएम और एसडीओ को दिए गए निर्देश, जाने कहां तक पहुंची इलेक्शन की तैयारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में बनेगी आरजेडी सरकार, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। आरजेडी का पलटवार, भाजपा की चेतावनी से नहीं डरते, खरमास के बाद बिहार की एनडीए सरकार ही नहीं बचने वाली। जी हां दोस्तों, राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव द्वारा खरमास के बाद राजद को लेकर जो चेतावनी दी है, उससे राजद का बाल भी बांका होने वाला नहीं है। राजद इससे नहीं डरता। भाजपा नेता के बयान पर पलटवार करते हुए मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि खरमास के बाद बिहार की एनडीए सरकार ही बचने वाली नहीं है। कहा, 19 लाख रोजगार और बिहार में विधि व्यवस्था सुधारने को लेकर भाजपा क्यों नहीं बात करती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस 35, भाजपा 23 सीटों पर जीती। जी हां दोस्तों, लंबे समय से जीत को तरस रही कांग्रेस पार्टी को शिमला के निकाय चुनावों में नई ऊर्जा मिली है। जिले के 8 निकायों में से 6 पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर सत्तासीन भाजपा को करारी शिकस्त दी है। नगर परिषद रोहडू और ठियोग भाजपा के हाथों से फिसल गए। दोनों ही निकायों में रहे अध्यक्षों को हार का सामना करना पड़ा है। रोहडू में मौजूदा अध्यक्ष राधेश्याम और ठियोग में वंदना सूद हारे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने अपने गृह क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर बड़ी जीत दिलाई है। कुल 58 सीटों में से 35 पर कांग्रेस और 23 पर भाजपा ने जीत हासिल की है। इनमें से 9 सीटों पर पहले ही निर्विरोध प्रत्याशी जीत चुके थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के बूते यह जीत हासिल हुई है। 4 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्होंने सभी जीते पदाधिकारियों को बधाई दी है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनावों में भी कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। कांग्रेस शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत छाजटा ने जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। यह जीत सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव में भी कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत को लेकर डीएम और एसडीओ को दिए गए ये निर्देश, जाने कहां तक पहुंची इलेक्शन की तैयारी। जी हां दोस्तों, प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इन चुनावों के लिए मतदान केंद्र अधिकांशतः गाँव के सरकारी प्राइमरी स्कूल ही बनाए जाते हैं। आयोग की तरफ से सभी जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि इन प्राइमरी स्कूलों में बिजली, पानी व आवश्यक फर्नीचर आदि की उपलब्धता परख ली जाए और जहां कहीं भी कोई कमी हो उसे समय रहते दूर कर लिया जाए। जिन प्राइमरी स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं हो, वहां मतदान के दौरान बिजली आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाए। पंचायत चुनाव के लिए आयोग की तरफ से कुल 85,000 मतदान केंद्र और 2,02,000 पोलिंग बूथ तय किए गए हैं। एक पोलिंग बूथ पर कुल 5 मतदान कार्मिक लगाए जाएंगे, जिनमें एक पीठासीन अधिकारी, 2 मतदान अधिकारी और 2 चपरासी होंगे। यह सभी सरकारी कार्मिक ही होंगे। आयोग में जिलेवार इन कार्मिकों की ड्यूटी तय करने का ब्यौरा अंतिम दौर में है। 2 चपरासी मतपेटियों को संभालने, मतदाताओं को मतपत्रों को ठप्पा लगाने के बाद मोड़ने और मतपेटी में डालने में मदद करते हैं। अगर 4 चरणों में मतदान हुआ तो आयोग के आकलन के अनुसार एक चरण में 2.5 लाख कार्मिक चुनाव ड्यूटी करेंगे। पहले चरण के बाद यही 2.5 लाख कार्मिक तीसरे चरण में ड्यूटी करेंगे और दूसरे व चौथे चरण में अन्य 2.5 लाख कार्मिक लगाए जाएंगे। इस तरह से 4 चरणों के मतदान में कुल 5 लाख सरकारी कार्मिक लगेंगे। आयोग का आकलन है कि अगर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप एक ही चरण में मतदान करवाया गया तो करीब 10 लाख कार्मिकों की जरूरत पड़ेगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अमल पर रोक लगाने जा रहे हैं, क्या किसान रास्ते से हटेंगे। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता नहीं कि सरकार इन कानूनों को लेकर कैसे डील कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश ने सरकार से कहा कि अगर आप में समझ है तो इन कानूनों पर अमल ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि या तो आप इन कानूनों पर रोक लगाइए या फिर हम लगा देंगे। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सिर्फ विवादित मुद्दों पर ही रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट का कहना है कि नहीं, हम पूरे कानून पर रोक लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि लोग मर रहे हैं और हम कानूनों पर रोक नहीं लगा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है उससे हम बेहद निराश हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि आपके राज्य कानूनों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। हम फिलहाल इन कानूनों को निरस्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। यह काफी नाजुक स्थिति है। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि हम नहीं जानते कि आप समाधान का हिस्सा हैं या समस्या का हिस्सा हैं। इसके अलावा कोर्ट ने
कहा कि हम कमेटी बनाने जा रहे हैं, अगर किसी को दिक्कत है तो वो बोल सकता है। सभी आदेश एक ही सुनवाई के दौरान नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने इसे उचित ढंग से नहीं संभाला है, हमें इस पर एक्शन लेना ही होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि हमारे सामने एक भी ऐसी याचिका नहीं है जो यह बताए कि ये कानून किसानों के हित में है। इसके अलावा कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी आशंका है कि ऐन दिन आंदोलन में हिंसा हो सकती है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या किसान नागरिकों के लिए रास्ता छोड़ेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस सब की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। केंद्र सरकार कानून ला रही है और इसे बेहतर तरीके से कर सकती थी। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कुछ गलत हो गया तो इसके जिम्मेदार हम सब होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ किसी के खून से रंगे हो। कोर्ट ने किसानों से कहा कि हम कानूनों पर रोक लगा सकते हैं और आप अपना आंदोलन जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से कहा कि चाहे आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन हम देश का सुप्रीम कोर्ट हैं और हम अपना काम करेंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि हमें नहीं पता कि लोग सामाजिक दूरी के नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमें उनके भोजन पानी की चिंता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत की चेतावनी। 26 जनवरी को परेड में एक तरफ चलेंगे टैंक, दूसरी तरफ ट्रैक्टर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 47वां दिन है। किसान अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़े ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में है। किसानों ने मांगे ना मानने पर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने की घोषणा की है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर किसानों के आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने किसानों से दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि परेड के दौरान राइट साइड में टैंक चलेगा तो लेफ्ट में ट्रैक्टर। उन्होंने कहा कि हाथों में तिरंगा लेकर भी चलेंगे, देखेंगे कि राष्ट्रगान गाते हुए तिरंगे वालों पर इस देश में गोली कौन चलाएगा। टिकैत ने आगे कहा कि दिल्ली में चमचमाती सड़कों पर हमारा ट्रैक्टर भी चलेगा जो अब तक उबड़ खाबड़ खेतों में ही चलता रहा है। किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर तिरंगों के साथ चलेंगे। टिकैत ने कहा कि किसानों के ध्वज साथ लेकर चलने के दौरान कोई गोलीबारी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कोई पानी की बौछार भी नहीं करेगा। वो यदि लाठीचार्ज करेंगे तो हम राष्ट्रगान गाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सरकार अंग्रेजों से भी खतरनाक है। अंग्रेजों को तो पहचान भी लेते थे, किंतु इन्हें पहचान भी नहीं पा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने दी कमेटी बनाने की सलाह, किसान नेता बोले हम सहमत नहीं। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से किसान नेता खुश हैं, हालांकि वह कमेटी बनाने के फैसले से सहमत नहीं है। सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने आज तक से बात करते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद हम टिप्पणी करेंगे, लेकिन कमेटी बनाने के फैसले से हम सहमत नहीं हैं। किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट नए कृषि कानूनों को स्थगित करने को लेकर कोई पुख्ता फैसला करती है तो हम उसके बाद आंदोलन को खत्म करने या स्थगित करने पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण रहेगा। सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से हमारी आवाज को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से पूछा ये सवाल। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने कहा कि हम आंदोलन को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसे जारी रख सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कानून रुक जाता है तो क्या आप आंदोलन की जगह बदलेंगे जब तक रिपोर्ट ना आए। अगर कुछ भी गलत होता है तो हम सभी उसके जिम्मेदार होंगे। सीजेआई एस.ए. बोबडे ने कहा कि अगर किसान विरोध कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि कमेटी उसका समाधान करे। हम किसी का खून अपने हाथ पर नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम किसी को भी प्रदर्शन करने से मना नहीं कर सकते हैं। हम ये आलोचना अपने सिर नहीं ले सकते हैं कि हम किसी के पक्ष में हैं और दूसरे के विरोध में। सीजेआई एस.ए. बोबडे ने कहा कि हमारे पास ऐसी एक भी दलील नहीं आई जिसमें इस कानून की तारीफ हुई हो। अदालत ने कहा कि हम किसान मामले के एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन क्या आप इन कानूनों को रोकेंगे या हम कदम उठाएं? हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं और ठंड में बैठे हैं, वहां खाने पीने का कौन ख्याल रख रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि ये मामला कोर्ट में ही हल हो या नहीं हो। हम बस यही चाहते हैं कि क्या आप इस मामले को बातचीत से सुलझा सकते हैं। अगर आप चाहते तो कह सकते थे कि मुद्दा सुलझने तक इस कानून को लागू नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि हमें पता नहीं कि आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का हिस्सा हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के बीच सियासी बैठकों का दौर, येचुरी से मिलेंगे शरद पवार। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसान पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से डटे हुए हैं। प्रदर्शन के बीच सरकार और किसानों में कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया है। सरकार ने यह कह दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में फैसला करे। इस मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर सियासी बैठकों का दौर तेज हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार सोमवार यानी आज दिल्ली में है। वह वामपंथी नेताओं से मुलाकात करेंगे। शरद पवार के घर पर सीताराम येचुरी और डी राजा मुलाकात करेंगे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर भी नजर रहेगी। बता दें कि शरद पवार ने पहले भी सीताराम येचुरी
से मुलाकात की थी। पिछले 50 दिन से दिल्ली की सरहदों पर बैठे किसान संगठनों की मांग है कि केंद्र सरकार कृषि कानून वापस ले, इससे कम पर उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। हालांकि कुछ मुद्दों पर सरकार ने किसानों की मांगें मानी भी हैं। बता दें कि रविवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर की सभा में व्यवधान डालने के आरोप में करनाल पुलिस ने 71 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 71 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। रविवार को करनाल के कैमाला गांव में सीएम मनोहर लाल खट्टर का किसान महापंचायत कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल खट्टर किसानों के साथ संवाद कर उन्हें नए कृषि कानूनों का फायदा बताने वाले थे, लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान यहां सीएम आने के पहले पहुंच गए और हंगामा करने लगे। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग थी कि सीएम उनके साथ संवाद करें। कैमाला गांव में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और उनका प्रदर्शन जारी रहा। स्थिति को बिगड़ते हुए देख पुलिस को किसानों पर लाठीचार्ज करनी पड़ी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, घर की आग का मंजर क्यों नहीं दिखता उन्हें। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों के मसले पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शायराना अंदाज में तीखी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने कहा कि इस दुनिया में उड़ता हुआ धुआं दिखता है जिन्हें घर की आग का मंजर क्यों न दिखता उन्हें। अखिलेश यादव ने सोमवार को ट्वीट किया, बीजेपी सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील होकर जिस प्रकार उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रही है वह अन्नदाता का सीधे सीधे अपमान है, घोर निंदनीय। यादव ने आगे कहा, अब तो देश की जनता भी किसानों के साथ खड़ी होकर पूछ रही है, दुनिया में उड़ता हुआ धुआं दिखता है जिन्हें घर की आग का मंजर क्यों न दिखता उन्हें। यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए कहा, सपा के समय में पूर्वांचल की खुशहाली के लिए समाजवादी पार्टी समाजवादी एक्सप्रेसवे का काम शुरू हुआ था, जिसे बीजेपी सरकार बना ना सकी। अब सपा की सरकार आएगी और हवाई जहाज उतारकर इसका उद्घाटन करेगी। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है बीजेपी सरकार के ऐसे विकास से, नाम है एक्सप्रेसवे पर बना रही है बैलगाड़ी की चाल से। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।